तो अभी हम लोग 6 क्लास में, 6वीं क्लास में पार्ट 1 जो है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं, इस पार्ट को पढ़ेंगे। उसके अंदर जो है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट्स या बिंदु से। तो पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट जो है या बिंदु जो है, देखो यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पे आकृति ये दी गई फिगर है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है, इसे दिया गया नाम ए, इसका नाम ए लिखा गया पॉइंट ए, या इसको बिंदु ए कहेंगे। अब पॉइंट होता क्या है? तो कोई भी पेंसिल या पेन उससे जो होता है, एक अगर हम चिन्ह बना देते हैं, छोटा सा एक पॉइंट बना देते, एक चिन्ह बना देते हैं, तो उसको पॉइंट कहते हैं। इसका ये डेफिनेशन है, इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। तो ऐसे देखो रंगोली बनाते हैं तो उसमें भी जो है कि छोटे छोटे डॉट्स जो बनाते हैं, तो उसको भी पॉइंट कहेंगे। तो इसको जैसे है, इसको समझो जो है पॉइंट ए या बिंदु ए कहेंगे इसको। इसके बाद में आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट, या हिंदी में उसको रेखाखंड कहते हैं या रेख भी कहते हैं। तो दो पॉइंट हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट ए और बी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा सेगमेंट ए बी, या ये इसको कहेंगे रेख ए बी या रेखाखंड ए बी। तो अगर दो पॉइंट है और उसको अगर दोनों पॉइंट से जो है कि स्ट्रेट लाइन खींच देते, सीधी जो है कि रेखा खींच कर इसको मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद से जो होता है ये सेगमेंट बन जाता है। ये जो सेगमेंट होता है या जो रेखाखंड होता है, इसमें जो होता है दो एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट ये इस तरफ इसका जो है कि एक्सटेंशन या विस्तार नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, मतलब इनका जो एक्सटेंशन है, विस्तार वो सीमित है, इनका सीमित यहाँ से यहाँ तक ही है। तो इसको कहेंगे सेगमेंट ए बी या सेग ए बी भी कहते हैं शॉर्ट में, या रेख ए बी या रेखाखंड ए बी। इसके बाद में जो तीसरा है पॉइंट वो है लाइन। तो लाइन जो है उसमें जो है दोनों तरफ एरो रहता है, ऐसा चिन्ह तीर का निशान रहता है, एरो। तो सपोज लाइन ए बी दिखाना है तो दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट को जो मिलाएंगे, फिर इसका एक्सटेंशन जो आगे तरफ भी है, यानी इसको जो है कि हम और भी बढ़ा सकते हैं, इसका विस्तार जो होता है असीमित होता है। तो एरो का मतलब हो गया कि कितने दूरी तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको कहेंगे लाइन ए बी, या हिंदी में कहेंगे रेखा ए बी। तो अभी हिंदी में देखो रेख और रेखा दोनों में अंतर क्या है? तो जो रेख वर्ड है उसमें जो दोनों एंड पॉइंट है, और जो रेखा है उसमें एंड पॉइंट नहीं, दोनों तरफ तीर के निशान, मतलब इनकी दूरी बढ़ी हुई है, कितनी दूरी भी तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया लाइन ए बी और ये हो गया सेगमेंट ए बी, या रेख ए बी या रेखाखंड ए बी और रेखा ए बी। इसके बाद में जो चौथा आता है वो रे या किरण जिसको कहते हैं। तो रे में जो होता है एक ही तरफ एरो होता है, कि जैसे सन रे आती है, सूर्य की किरणें, तो एक ही तरफ आ रही, सूर्य से धरती की तरफ आती है। तो ये हो गया रे ए बी। इसमें जो होता है जहाँ से हम बोलते हैं वो जो है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एंड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ जहाँ पे ख़त्म होता है उस तरफ एरो का निशान होता है। इसको कहेंगे रे ए बी या किरण ए बी। इसको रे बी ए नहीं कह सकते, अगर वे कहते हैं रे बी ए या किरण बी ए तो गलत हो जाएगा। तो इसको जो है कि सही इसका जो है होगा रे ए बी या किरण ए बी होगा। तो इस तरह से जो है कि ये पॉइंट, सेगमेंट, लाइन, रे, यानी बिंदु, रेख या रेखाखंड, ये रेखा ए बी और जो है कि किरण ए बी। तो चलो सभी को जो है कि बातें समझ में आ गई होगी कि पॉइंट क्या होता है या बिंदु क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, इसमें तीर का निशान नहीं होता है।
जो लाइन होती है या रेखा होती है उसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है, और जो है कि इसका कोई जो है कि विस्तार सीमित नहीं होता है। रे में एक ही तरफ एरो होता है या तीर का निशान होता है, एक तरफ उसका अंत बिंदु या एंड पॉइंट होता है। तो इससे जो होता है ये दोनों में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सेगमेंट ए बी और लाइन ए बी। तो सेगमेंट ए बी में जो यहाँ एरो नहीं होगा और जो लाइन ए बी होगा उसमें एरो होगा। इसके बाद में जो है आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट लो, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए, एक बिंदु लिया, एक पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट से जो हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं। कितनी रेखा खींचेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट होगा उससे जो होता है हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, असंख्य रेखा जो है कि हम लोग खींच सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ वन पॉइंट। कोई भी एक बिंदु होगा उससे हम जो है अनंत रेखाएं, जैसे ऐसे देखो कितनी भी रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। और दो अगर पॉइंट होगा, दो बिंदु होगा, तो हम उससे एक लाइन एक जो है कि सेगमेंट खींच सकते हैं या एक लाइन खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है, तो इससे जो है एक लाइन खींच सकते हैं। एक ही पॉइंट होगा तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, जो है कि अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। दो पॉइंट होगा तो उससे ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, केवल एक जो है कि रेखा खींच सकते हैं। 3 पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट इधर ए है, इधर बी है, सी है, तीन बिंदु है ए बी सी, तो इससे 3 लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तीन जो है उससे रेखा खींच सकते हैं। और जो है कि आगे जो होता है, अगर 4 पॉइंट्स यानी 4 पॉइंट एक सीधी लाइन पे हैं, तो उससे जो होता है उसे कहते हैं संरेख बिंदु। 3 या 3 से अधिक लाइन अगर एक ही जो है कि लाइन पे होंगे, एक रेखा पे होंगे, तो उसको कहेंगे संरेख बिंदु, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कोलोनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear points। 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर के एक ही रेखा पे होते हैं तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं, या एक रेखी बिंदु भी कहते हैं उसे। इसके बाद में आता है प्लेन। तो प्लेन जैसे देखो बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो एक प्लेन है, इसका जो होता है जो एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, वो कोई जो है कि सीमित नहीं होता है। ऐसे एरो का चिन्ह दिया गया, मतलब इसको और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसको एच नाम दिया गया, तो इसको कहेंगे प्लेन एच या प्रतल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतल, प्रतल ए बी या प्लेन एच। इसके बाद में आगे है पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है कि दो लाइंस है और दोनों लाइन जो है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट intersect each other is said to be the parallel line। तो दो लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट intersect आर सेड टू बी द पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखो दो लाइन है, सपोज ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, ये दोनों सीधी जाएंगे, कितने भी आगे तक जाएंगे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो अगर इसको प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये दोनों लाइन कहेंगे पैरेलल लाइन है। जैसे लाइन ए और लाइन बी, तो लाइन ए और लाइन बी जो है दोनों पैरेलल लाइन या समांतर रेखा है। रेखा ए और रेखा बी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, तभी जो है कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही जो है हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के बाद जो है आगे का जो है कि एक्सरसाइज 1 या प्रश्न संग्रह 1 पूरा करेंगे।